जय माता दी सभी को। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं माँ काली की भक्त रेनू आपका सही दिल से नमस्कार करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आई हूँ। आज की जानकारी ये है क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं लाइव में कि दीदी घर में कलेश होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है घर में कलेश होने का, बार बार घर में कलेश क्यों हो रह जाता है, हमारे छोटी छोटी बात पे घर में कलह का माहौल फैल जाता है, ऐसा क्यों हमारे घर में दिक्कत होती है दीदी, इससे निजात का कोई उपाय बताइए। तो यही मैं आज उसी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि घर में कलेश होता किस कारण से है। दूसरा फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इसमें कि घर में कलेश जो होता है इसको शांति में बदलने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में कलेश ना फैल सके। आज पे शुरुआत हम करते हैं कि घर में कलेश होता किस वजह से है, क्या कारण होता है जो घर में हमारे एकदम से बैठे बिठाए घर में कलेश की स्थिति बन जाती है। कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो घर में कलेश विवाद पैदा कर देती हैं, ठीक है, और क्यों पैदा करती हैं, कलेश पैदा करने का मकसद क्या होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो देखिए, जब भी किसी घर में कलेश हो जाता है, बहुत ज्यादा जरा सा पहले कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, नॉर्मल स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छी खासी बातचीत हो रही है घर में, बातचीत में ही एकदम से घर का माहौल ऐसा बदल जाता है कि वही बातचीत बहुत बड़े विरोध में फैल जाती है। घर में कलेश तांडव मचने लगता है, मरने मारने की नौबत आ जाती है। घर में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कहाँ वो थोड़ी देर पहले वो इन लोग शांति में बैठकर बात कर रहे थे और अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर सकते, किसी की आवाज नहीं सुन सकते। ऐसा क्या हो जाता है घर में? तो देखिए, ये जो सारी घटनाएं होती हैं ये नेगेटिविटी की जो थॉट होती है वो करवाती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे माइंड पर अपना घर कर लेती हैं, जो ये सारी कलह का कारण होती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि अचानक से आप अच्छे भले बैठे हैं और एकदम से घर में विवाद का कारण बन गया। कहीं से कोई भी बात उठ करके आ गई और उसी बात पर विवाद इतना फैल गया कि लोगों को मरने मारने की नौबत आ जाती है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये घर का माहौल बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? देखिए, किसी के भी शरीर पे, घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जैसे अभी मान के चलिए घर में किसी महिला के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है और घर में कोई दो पुरुष आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा जिस महिला पर है, अब वो महिला जो है, उस महिला का घर में किसी भी व्यक्ति से कोई विरोध है, कैसे भी कोई भी बातचीत होने के कारण से वो उसको पसंद नहीं करती है ना, चाहे महिला हुई या पुरुष हुआ, कोई भी हो, नकारात्मक थॉट वाला व्यक्ति जो भी है, तो अगर वो उसको पसंद नहीं करती है या कोई भी बात से उसको उससे किसी प्रकार की कोई घृणा है, कोई चिढ़ है, अगर वो देख रही है नकारात्मक ऊर्जा कि ये लोग आपस में शांति में बैठकर बात कर रहे हैं, क्यों ना इनको दूर किया जाए। तो नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है कि ऐसे थॉट बना देती है कि जिससे लोगों को अशांति पैदा हो जाती है, लोगों के माइंड में उलझने हो जाती हैं, उनके सोचने समझने की बुद्धि नष्ट कर देती है नकारात्मक ऊर्जा। वो सही समय पर सही सोच नहीं रख पाते, बार बार उनकी जहन में जो है गलत गलत विचार आते हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी नष्ट हो जाती है। वो एक दूसरे को मरने मतारू पे तांडव करने लगते हैं, घर में तोड़ फोड़ की नौबत हो जाती है। ऐसा लगता है कि घर में एक भार सा आ गया है, कोई किसी को नहीं समझता, सब एक दूसरे से गुस्सा रहने लग जाते हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी कारण से मरा है और उसके घर में कलेश बहुत रहता था, बहुत ज्यादा कलेश रहता था उसके घर में, और उस कलेश के चलते ही उसने सुसाइड किया या उस कलेश के चलते ही उसकी जान गई है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं अगर किसी व्यक्ति के शरीर को पकड़ लेती हैं तो वो उसके घर में शांति नहीं रहने देती, उसके घर में कलेश का माहौल रखती हैं, हर समय चैन से खाने पीने नहीं देती हैं। एक तो कारण ये होता है घर में कलेश होने का। दूसरा कारण होता है कि हमारे घर में पितृदोष होने का। अगर घर में पितृदोष है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं घर कर लेती हैं, शांति नहीं रहती, लोगों के शरीर में बीमारियां आ जाती हैं।
अगर घर में कोई पशु पालन कर रखा है तो पशुओं को आए दिन बीमारी लगी रहती है, पशु दूध देना बंद कर देते हैं, चारा खाना बंद कर देते हैं, और घर में कोई भी सामान जैसे हम रख देते हैं तो 2-4 दिन कोई सामान ऐसा जो हम महीनों स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो वही सामान 2-4 दिन स्टोर नहीं कर सकते हम। 2-4 दिन में वो सामान में फफूंदी सी आ जाती है, फफूंद सी लग जाती है। हम कहते हैं अरे ये सामान तो ऐसे कैसे खराब हो गए, तो खराब ही नहीं होने वाला सामान है और ये कैसे खराब हो गया। तो जब घर में पितृ दोष होता है तो सारे काम बिगड़ने लगते हैं, अशांति का माहौल हो जाता है, घर में बरकत नहीं रहती पैसे से बिल्कुल भी। हम जितना कमाते हैं उतना सब बीमारी में चला जाता है। कोई ना कोई, जैसे हमारी सैलरी आने वाली है आज, और रात को ही कोई ना कोई व्यक्ति घर में ऐसा बीमार हो जाता है कि वो सैलरी का जो पैसा है वो उस आधे से ज्यादा उसके व्यक्ति के शरीर में लग जाता है, बीमारी आ जाती है। तो दूसरा कारण होता है ये जो पितृ दोष। अगर घर में पितृ नाराज हैं या पितृ बंधन में है तो ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि घर में जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आने से रोकते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे घर के पितृ होते हैं। पितृ ही हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आने से रोकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में अगर प्रवेश करती है तो बिना पितरों के आदेश के नहीं कर सकती है। ये तो रही एक बात। अब हम बात बताते हैं आपको, अगर आप नहीं चाहते आपके घर में किसी प्रकार का कलेश रहे, कोई अभद्रता इस्तेमाल हो, सुख शांति अगर चाहते हैं घर में, तो आपको नियमित रूप से जो मैं यहाँ पर आपको 4 बातें बता रही हूँ, इन 4 बातों को अगर आपने अपने जीवन चक्र में शामिल कर लिया तो आपके घर में पितृदोष भी नहीं रहेगा, और दूसरा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कलेश नहीं कर पाएगी, आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्या है। आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। सुबह आप घर में झाड़ू पोछा करने के बाद स्वच्छता रख करके घर में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बनता है। जो आप घर में नहा धो करके गंगा जल का छिड़काव करते हैं उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का जो है आगमन बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा गंगा जल के छिड़काव से वो जल जाती हैं, क्योंकि गंगा जल होता ही इतना पवित्र है कि नकारात्मक शक्तियों के ऊपर डालते ही वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि गंगा जल पढ़ करके किसी बुरी आत्मा के ऊपर डाल देते तो तत्काल जलकर शरीर छोड़कर भाग जाती हैं। तो गंगा जल का प्रभाव सबसे पहले बढ़ता है। दूसरा, घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में जो मंदिर होना चाहिए आपका पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और आपको उसमें घी का दीपक जलाना चाहिए। उससे नकारात्मक ऊर्जा दीपक के सामने आकर के नष्ट हो जाती है। तीसरा, घर में नियमित रूप से आपको कपूर की घी से डिप करके जलाइए। शाम के समय आप शाम को दिन छिपने के बाद में कपूर को देसी घी में डिप करने के बाद में उसका एक बार पूरे घर में ज्योत दिखा दीजिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उस ज्योत के सामने आकर के नष्ट हो जाती है। घर में पोछा लगाते वक्त आप पानी में नमक जरूर डालें। ये तो आप भूल कर भी ना भूलें, घर में जब भी आप पोछा लगाएं तो उसमें 2 चुटकी नमक जरूर डालें। नमक डालने से घर के कीटाणु जो ये सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जमीन पर निवास कर रहे, घर के कोनों में छुपे हुए हैं, ये सब भाग जाते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आप इन 4 नियमों को अपने जीवन में एक बार अपना कर देखें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लें, ताकि हर ऐसी ही जानकारी का वीडियो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी माँ के भक्तों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके और उनको ज्ञान में आगे जाने के बारे में अलग से जानकारी प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।